सुमित पहलवान और निधि जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, और जब ये शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो ये निधि जो होती है इसे आज से पहले ऐसा सुख नहीं मिला था जैसा इसे सुमित के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मिल रहा है। वो कभी भी ऐसा सुख अपने पति से नहीं प्राप्त कर पाई थी जैसा उसे सुमित से मिल रहा है। सुमित जो होता है उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन इधर एक फोन आता है निधि के पास, और फोन उसके पति के पड़ोसी का आता है। वो कहता है कि आपको जल्दी आना होगा, आपको पति को कई गोली लगी है और उसकी मौके पर मौत हो गई है। जब निधि को इस बात का पता लगता है तो निधि जो होती है आनन फानन में कपड़े पहनती है, और कपड़े पहनने के बाद वो अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसका पति मर चुका है। यहाँ पर निधि जो होते है इस चीज का दुख नहीं बनाती कि उसका पति की मौत हो गई, वो इस चीज की खुशी बनाती है कि चलो सही हुआ, ये हमारे रास्ते से हट गया। आखिर क्यों निधि चाहती थी कि विनोद मर जाए, या फिर उसका कत्ल निधि ने ही करवाया था, या फिर इत्तिफाकन किसी ने उसे गोली मारी थी? ये जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना पानीपत हरियाणा की एक कॉलोनी लगती है, परमहंस कुटिया कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम इंद्रेश छापड़ा था। इंद्रेश जो था अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा था। उसके बड़ा बेटे का नाम था विनोद छापड़ा। अब विनोद छापड़ा के लिए लड़की ढूंढ रहा था, तभी उसे पानीपत के निवासी दुष्यंत सिंह की बेटी पसंद आ जाती है जिसका नाम निधि होता है। क्योंकि ये जो दोनों परिवार होते हैं बहुत ही संपन्न होते हैं और बहुत ही अमीर होते हैं, और इनके पास किसी भी तरह की पैसों की कमी नहीं होती। विनोद छापड़ा जो होता है इसका एक होलसेल कंप्यूटर का काम होता है, और इधर दुष्यंत सिंह की बेटी जो होती है भी काफ़ी पढ़ी लिखी होती है और काफ़ी समझदार होती है, जिसे देखकर विनोद छापड़ा के जो पिता होते हैं उस गैल पसंद कर लेते हैं। उसके परिवार वाले जो होते हैं निधि को देखते ही पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसी लड़की कहीं भी नहीं मिल सकती, हमें निधि बहुत पसंद है। अब विनोद छापड़ा भी कहता है कि हाँ मुझे निधि पसंद है। निधि भी विनोद छापड़ा को पसंद कर लेती है। तभी इन दोनों की शादी तय हो जाती है और 21 दिसंबर सन 2016 को इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद निधि विनोद छापड़ा के घर आ जाती है। विनोद छापड़ा के घर आने के बाद ये दोनों हनीमून पर जाते हैं, और हनीमून पर आने के बाद ये दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। विनोद छापड़ा जो होता है अपने कंप्यूटर का काम करने लगता है। ये निधि जो होती है घर का काम किया करती थी, एक हाउसवाइफ बनकर रहती है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब चीज़ सही चल रही थी। 4 साल बीत जाते हैं शादी को। 4 साल बीतने के बाद निधि जो होती है ऐसे लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो ये अपने पति विनोद छापड़ा से कहती है कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो विनोद छापड़ा जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम कर सकती हो, भी अच्छी बात है जिम ज्वाइन करना, तुम थोड़ी सी मोटी हो गई हो और फिट रखोगी अपने आप को जिम जाकर। तो इसकी अनुमति दे देता है कि तुम जिम जा सकती हो। निधि जो होती है जिम जाने लगती है और सुबह जाती है और 10 बजे घर पर आया करती थी। अब इसका शेड्यूल यही बन चुका था, ये सुबह जिम जाती और सुबह के 10 बजे ही अपने घर आती थी। अब ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। ये जिम जा रही थी, जिसका पति था ये अपना कंप्यूटर का काम संभाल रहा था। ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत ही खुश थे। लेकिन वहाँ का जो जिम ट्रेनर होता है वो निधि के आसपास घूमने लगता है, उसके आसपास मंडराने लगता है। निधि को इस चीज़ की ज्ञान था कि वो उसके आसपास घूम रहा है, वो उसके आगे पीछे रहता है, लेकिन निधि जो होती है उसे कुछ नहीं कहती। उसे भी अच्छा लगता था कि जिम ट्रेनर जो है वो उसके आगे पीछे घूम रहा है। तभी वो निधि जो होती है एक दिन उस जिम ट्रेनर से कहती है तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो? तो जिम ट्रेनर जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं क्यों नहीं दे सकता, तुम्हें दे सकता हूँ। जिम ट्रेनर जो होता है उसका नाम सुमित पहलवान होता है। सुमित पहलवान जो होता है उसे अपनी फीस बताता है और वो बताता है कि पूरे 3 महीने तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी मुझसे। तो वो निधि जो होती है वो कहती है कि ठीक है, वो उसे पैसे दे देती है जितनी उसकी फीस होती है और उससे ट्रेनिंग लेने लगती है। अब सुमित पहलवान जो होता है ट्रेनिंग के बहाने इसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं अंक उन्हें छूने लगता है, लेकिन निधि जो होती है ऐसे कुछ भी नहीं कहती। वो एक बार भी से ये नहीं कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो या फिर तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं निधि जो होती है उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। निधि और सुमित पहलवान जो होते हैं एक दूसरे के आसपास आने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब निधि जो होती है अपने पति के से कम बातें किया करती थी। सुमित पहलवान जो होता है इससे एक दिन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। निधि जो होती है बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे से शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब इन दोनों के बीच इतनी नज़दीकी आ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं, और जब इन्हें मौका मिलता था ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। अब जैसे ही सारा जिम खाली होया करता था ये निधि जो होती थी थोड़ा सा लेट जाया करती थी और ये सुमित पहलवान के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब ऐसे ही चल रहा था। ये जो इसका पति होता है विनोद छापड़ा इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती है। निधि जो होती है सुमित पहलवान को अपने घर पर भी बुलाया करती थी जब इसके घर पर कोई फंक्शन होता था या फिर कोई भी कार्यक्रम होता था।
और जब इस चीज़ को विनोद छापड़ा जो होता था वो देखता था, उसे कहीं अच्छा नहीं लगता था कि सुमित पहलवान उसके घर पर आ रहा है और उसकी पत्नी उसे हर फंक्शन में बुलाती है। तो विनोद छापड़ा जो होता है उसे ना करता और कहता है कि तुम्हें सुमित पहलवान को घर पर नहीं बुलाना चाहिए, ये जिम ट्रेनर है और इसे जिम तक ही सीमित रखना चाहिए, तुम्हें इसे घर पर नहीं लेकर आना चाहिए। इधर निधि जो होती है वो कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं उसे बुलाऊंगी, और वो मानती नहीं है, उसे हर फंक्शन हर कार्यक्रम में बुलाती है। विनोद छापड़ा को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती थी अब विनोद छापड़ा जो होता है उसे कहीं ना कहीं लगता था कि उसकी पत्नी और उसका जो जिम ट्रेनर है उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन वो इस चीज़ से अभी अनजान था कि उसे पक्का नहीं पता था कि सच में उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अभी विनोद छापड़ा जो होता है उसे हर बार ना करता है कि तुम सुमित पहलवान से ना ही उसके जिम में जाओगी और ना ही उसे अपने घर पर बुलाओगी और ना ही उससे बात करोगी। निधि जो होती है वो मानती नहीं है और कहती है कि मैं जिम नहीं छोड़ूंगी और वो मेरा दोस्त बन चुका है और ट्रेनर है, तुम कैसी बातें कर रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो अपने दिमाग में जो उसे ना कर रहे हो लाने के लिए घर पर किसी कार्यक्रम में। अब विनोद छापड़ा जो होता है इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। लड़ाइयाँ इस हद तक चली जाती है कि विनोद छापड़ा जो होता है उसमें मार भी देता है, 2-3 हाथ भी उठा देता है 2-3 बार, लेकिन निधि जो होती है वो मानती नहीं है। वो जिम ट्रेनर जो होता है उसके साथ लगातार मिलती रहती है और जिम में जाने लगती है। विनोद छापड़ा जो होता है एक दिन ये दोनों जा रहे होते हैं, इन दोनों को ये बाइक पर देख लेता है। इसकी पत्नी जिम ट्रेनर के पीछे बैठी हुई होती है और वो उसे इस तरह से जकड़ कर रखती है जैसे कि एक पति को कोई औरत जकड़ कर रखती है। तो जब इस चीज़ को विनोद छापड़ा देखता है तो वो घर पर जाकर फिर निधि से कहता है कि तुम ये जिम ट्रेनर के साथ बाहर घूमती हो, तुम जिम करने नहीं जाती। लेकिन निधि जो होती है उसका इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उससे लड़ाई झगड़ा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विनोद छापड़ा जो होता है इससे परेशान होने लगता है और टेंशन होने लगती है, दिन पर दिन ये सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही है। अब आए दिन विनोद छापड़ा और निधि के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। निधि जो होती है एक दिन जिम ट्रेनर जो होता है सुमित पहलवान उससे कहती है कि मेरा पति जो है उसे इस बात का पता लग गया है कि हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है। अब वो मेरे से आए दिन लड़ाई करता है और मेरे पर हाथ भी उठा देता है। सुमित पहलवान जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि वो ऐसा करता है, तो वो कहती है कि हाँ ऐसा करता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो सुमित पहलवान जो होता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये निधि जो होती है कहती है कि मेरा पति मेरे बीच में आ रहा है हम दोनों के, इसका हमें कुछ करना चाहिए। तो सुमित पहलवान थोड़ा सा सोचता है पहले, फिर कहता है कि ठीक है मैं कुछ देखता हूँ इसका जुगाड़ करने के लिए। अब सुमित पहलवान जो होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। निधि जो होती है वो खुश हो जाती है क्योंकि निधि जो होती है इसे ऐसा सुख अपने पति से नहीं मिल पा रहा था जैसा सुख इसे सुमित पहलवान दे रहा था। क्या कहें इसे, प्यार कहें या फिर हवस कहें। जो औरत अपने पति को छोड़कर एक गैर मर्द के पास जाती है वो कभी प्यार नहीं हो सकता, वो हवस होती है। अब ऐसा ही निधि कर रही थी। अब निधि जो होती है वो सुमित पहलवान के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी लगातार, और विनोद छापड़ा जो होता है इसे दिन पे दिन चिंता सता रही थी कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन विनोद छापड़ा जो होता है अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। जब अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो एक ट्रक वाला आता है, उसे टक्कर मार कर चला जाता है। जब टक्कर मार कर चला जाता है तो आसपास के जो लोग होते हैं उसे देखते हैं कि विनोद छापड़ा जो है उसे चोट लगी हुई है और गंभीर हालत में है, तो अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल पहुंचाने के बाद वो उसकी पत्नी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। उसकी पत्नी जो होती है वो जल्द से जल्द आती है और जल्द से जल्द आने के बाद वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगता है कि विनोद छापड़ा जो है इसे ज़्यादा चोटें आई हैं और ये जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। अब इसे हॉस्पिटल में 15-20 दिन रखा जाता है। 15-20 दिन रखने के बाद इसे घर भेज दिया जाता है, इसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। विनोद छापड़ा जो होता है अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद ये सही से रहने लगता है। इधर ये ट्रक वाला जो होता है इसे पुलिस पकड़ लेते हैं क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब पुलिस के हवाले कर देते हैं तो इसे पुलिस वाले जो होते हैं जेल में डाल देते हैं। इधर से ये जो ट्रक वाला होता है ये बेल पर बाहर आता है। बाहर आने के बाद विनोद छापड़ा के घर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद कहता है कि तुम अपना केस वापस ले लो। विनोद छापड़ा जो होता है वो कहता है कि मैं अपना केस वापस क्यों लूँ, तुमने गलती की है, इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी चाहिए। अब तुम देख नहीं रहे हो कि मैं घाट पर बैठा हुआ हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, मुझे 1 महीना हो गया है। तो उधर ट्रक वाला जो होता है वो कहता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो उसे धमकी देकर आता है। और ये इधर विनोद छापड़ा जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं केस किसी भी हालत में वापस नहीं लूँगा। लेकिन ये विनोद छापड़ा जो होता है इसे एक बात खटकती है। ये ट्रक वाला जो होता है उसकी खातरदारी उसकी पत्नी जो होती है वो बड़े ही आराम से कर रही थी। वो उसे कभी चाय के लिए पूछ रही थी तो कभी उसे पानी के लिए पूछ रही थी। विनोद छापड़ा अपने मन ही मन में सोचता है कि मेरी पत्नी इससे चाय पानी के लिए क्यों पूछ रही है, इसने मुझे टक्कर मारी, अगर मेरी जान चली जाती
तो मेरी पत्नी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है। अब ट्रक वाला जो होता है उसे धमकी देकर चला जाता है। ऐसे ही 15-20 दिन बीत जाते हैं। 15-20 दिन बीतने के बाद ये जो विनोद छापड़ा होता है ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद ये भी अपना काम करने लगता है। इधर ये जो इसकी पत्नी होती है निधि, ये जिम नहीं छोड़ती और जिम लगातार जा रही थी। इसके पति अपने पति के कहने पर भी नहीं छोड़ती। और एक दिन जब ये जिम गई हुई थी और जो इसका पति था विनोद छापड़ा घर पर ही था और ये बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी ये ट्रक वाला जो होता है फिर से आता और कहता है कि तुम्हें अपना केस वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। विनोद छापड़ा जो होता है वो फिर से इनकार कर देता और कहता है कि मैं केस किसी भी हालत में वापस नहीं लूंगा, और अगर तुम मेरे घर पर फिर से आए तो मैं पुलिस वालों को बताऊंगा कि तुम बार बार मुझे आकर धमकी दे रहे हो। इस बार ये ट्रक वाला जो होता है अपने साथ एक पिस्टल लेकर आया था। जब पिस्टल लेकर आया था तो पिस्टल निकालता है और 6 गोलियां विनोद छापड़ा में उतार देता है। जब अब गोलियों की आवाज जब आस पड़ोस के लोगों को जाती है तो वे देखते हैं कि विनोद छापड़ा के घर पर गोली चली है और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं वही ट्रक वाला है। तो ट्रक वाला जो होता है वो भाग जाता है और जब वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वे जब देखते हैं विनोद छापड़ा को तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है, उसकी सांसें नहीं चल रही होती है। तभी उनमें से एक पड़ोसी जो होता है उसकी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी को गोली लगी हुई है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। तब उसे गोली लगती है तो ये निधि जो होती है सुमित पहलवान के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी आनंद फानन में कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद अपने घर पर आती है। घर पर आने के बाद जब ये अपने पति को देखती है तो उसका पति मर चुका था। इधर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे पुलिस को फोन कर देते हैं और एम्बुलेंस के फोन कर देते हैं। अब एम्बुलेंस में सुमित को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके जो पुलिस वाले होते हैं वे फिर उस ट्रक वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे जेल में डाल देते हैं। अब ये केस जो होता है थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है क्योंकि ये जिम ट्रेनर जो होता है निधि जो होता है इसकी तो प्लानिंग कोई समझ ही नहीं पाता है, इनके बारे में तो कोई जान ही नहीं पाता, इन्होंने ये सब किया है ये कोई नहीं जान पाता। अब पुलिस वाले जो होता है ट्रक ड्राइवर को जेल के अंदर घेर देते हैं। जब जेल के अंदर घेर देते हैं 3 साल बीत जाते हैं इस केस को। 3 साल बीत जाने के बाद पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है। उस कॉल में कहा जाता है कि तुमने जिस ट्रक ड्राइवर को जेल के अंदर डाल रखा है असल में वो तो गुनहगार है ही नहीं, उसने तो ये सब उसकी पत्नी विनोद छापड़ा के कहने पर और सुमित पहलवान उसके कहने पर किया है। अगर हो सके तो विनोद छापड़ा के गुनहगारों को तुम्हें सजा दिलानी चाहिए। जब ये एसपी बात सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है अजीब सा लगता है। अजीब सा लगने के बाद जो विनोद छापड़ा का केस बंद हो चुका तो उसे फिर से रीओपन करते हैं। रीओपन करने के बाद फिर से जो विनोद छापड़ा होता है इसकी पत्नी जो निधि के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद जब पता चलता है कि ये जो सुमित पहलवान है इससे इसके लगातार बातें हो रही थी और इससे लगातार कई घंटे तक बातें हो रही थी और कई घंटों तक ये बातें कर रहे थे और आज भी ये टच में है और आज भी इनकी बातें हो रही है। तो एसपी साहब जो होते हैं वे सुमित पहलवान को उठाकर लेकर आते हैं और उठाकर लेकर आने के बाद उससे अच्छी दारी सी खातिरदारी करते हो। खातिरदारी करने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तो सुमित पहलवान जो होता है पहले तो इनकार करता है और कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उनके पास पक्के प्रूफ थे और उन्होंने प्रूफ जो होते हुए इकट्ठे कर लेते हैं कि तुम्हारा और उसकी जो विनोद छापड़ा की पत्नी का इसमें हाथ है। अब तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया और कैसे कैसे करवाया। सुमित पहलवान जो होता है बताता है कि ये सब कुछ मैंने निधि के कहने से किया और मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और हमारे बीच में अगर रोड़ा बन रहा था कोई तो वो विनोद छापड़ा बन रहा था और वो निधि पर हाथ भी उठाता था और उसे भला बुरा भी कहता था। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं निधि को भी उठाकर लेकर आते हैं और निधि को उठाकर लेकर आने के बाद उससे भी पूछताछ करते हैं और उन दोनों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इसकी पत्नी जो होती है विनोद छापड़ा की निधि, उसने विनोद छापड़ा को मारने के लिए उस ट्रक ड्राइवर को 10 लाख रुपए दिए थे। वो 10 लाख रुपए कैश दिए थे। उन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी थी और उससे विनोद छापड़ा से छुटकारा पाना था, इसलिए उन्होंने विनोद छापड़ा को गोली मारकर मरवा दिया। इधर पुलिस वाले जब इन दोनों की बात सुनते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे और निधि जो होती है ये भी कहती है कि इसका पति जो होता है वो नामर्द होता है, उसे वो सुख दे ही नहीं पाता जो एक पत्नी को चाहिए होता है। अगर उसे वो सुख मिल रहा था तो वो सुमित पहलवान से मिल रहा था, उसे वो उस सुख की प्राप्ति मिल रही थी जो वो चाहती थी, जो सुख उसे विनोद छापड़ा से नहीं मिल रहा था। और मैं सुमित पहलवान से प्यार करती थी और इसके साथ शादी करना चाहती थी। जब पुलिस वाले इसकी बात सुनते हैं तो वे भी हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी एक औरत एक अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर अपने पति को कैसे मरवा सकती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।